देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है नगर निगम की ये जो मार्केट है गांधी मार्केट कहलाती है, गांधी वाटिका मार्केट। आपको पता है यहाँ पर ये जो तहसीलदार साहब खड़े हैं यहाँ पर, और ये नगर निगम की प्रशासन की टीम खड़ी है, और अंदर जो देख रहे हैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी जी भी अंदर है। आपको पता है ये दुकान जो है दो भाइयों के नाम है, मतलब कि एक भाई के नाम है लेकिन दूसरे भाई के साथ उसका विवाद है, मतलब कि संपत्ति को लेकर विवाद है। उसको लेकर कई बार उसके परिवार के लोग नगर निगम में आयोजित होने वाली तहसील दिवस प्रशासन के अधिकारियों से इस दुकान को कब्जे करने को लेकर कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जो माता जी हैं इनसे जान लेते हैं क्या मामला है, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मामला यह दुकान का कब्जा चाहिए मुझे। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। चंद्रवती। हाँ, क्या है पूरी कहानी बताइए। पूरी कहानी यहाँ मेरे पति का ऑपरेशन हुआ था, 6 ऑपरेशन हुए ये। अच्छा। उनके ऑपरेशन में उन भाई ने कहा कि साहब भैया मुझे दे दे, इतना मैं अपना दुकान चला लूँ। उनने दे दी। 6 ऑपरेशन क्या हुए नाम है हैं। आपके पति का? परमानंद जी। अच्छा, परमानंद ने किसे दी थी? विपेंद्र को। भूपेंद्र। हाँ जी। अच्छा। उनने बेईमाना करके सब उठा दिया यूनियन के को। तो दो आप मतलब दुकान खाली करवाने के लिए प्रशासन के पास गए थे? हाँ कहते प्रशासन ने क्या करा? उन्होंने कहा कि ये भी देंगे, हम देखेंगे। ये खड़े पे वो नगर निगम वाले आदमी। आदेश कर दिए दुकान खाली कराने? हाँ, आदेश करे थे। तो जो मिसेज है परमानंद की, उन्होंने बताया कि उनके जो देवर है भूपेंद्र, उनके नाम मतलब उनको दे दी गई दुकान, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको खाली कराने का आदेश प्रशासन के द्वारा कर दिए गए हैं। और यहाँ पे टीम पहुंची है, हम प्रशासन की टीम से भी जान कर लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आप तहसीलदार हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। कैमरा चल रहा है, लाइव देख रहे हैं आपको जनता रुड़की। बेसिकली जो मैटर है वो नगर निगम का है। संबंधित प्रकरण क्या है उसकी पूरी डिटेल निगम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम निगम के अधिकारी से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप पहुंचे हैं कब्जे को लेकर। ये दुकान चूँकि हमारे यहाँ परमानंद के नाम से है, संज्ञान में आया कि भूपेंद्र इस पर कब्जा कर रखे हैं। जिस प्रकरण को देखा गया है और अभी अभी संज्ञान में आया है कि भूपेंद्र ने आगे किसान यूनियन को रेंट पे दे रखे हैं, जिसके कागज़ मंगा रखे हैं। इसका परीक्षण करते हैं, अभी हम लोग कागज़ मंगा रखे हैं। तो जब आपके जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी से बात हुई तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि मैं रेंट पे ले रखा हूँ, कागज़ अभी आपको दे रहा हूँ। तो अगर यार उनके पास एग्रीमेंट है, कागज से दुकान छोड़ दी जाएगी या खाली कराई जाएगी? ऐसा थोड़ा ना है कि उसको देखा जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, लीगल एडवाइस दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो लीगल एडवाइस करने के साथ ही उसका पिक्चर किया जाएगा, ऐसा कहना है SNA साहब का। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से तहसीलदार साहब भी यहाँ मौजूद है, SNA साहब भी है, नगर निगम प्रशासन की पूरी टीम है, उनका कहना है कि आपने दुकान को कब्जे में ले रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस दुकान का 30 साल से जो मालिक है, जब से ये अलाट हुई उसी के नाम का यहाँ कनेक्शन है, और 30 साल से वो यहाँ काबिज था अभी, और 4-5 साल से यहाँ एक मिस्त्री था। उसके बाद उसने हमारे से एग्रीमेंट करके ये दो कुलदीप और कुशाल सैनी, इनके नाम एग्रीमेंट किया। वो रजिस्टर्ड है, नोटरी है, उसकी हम परसों कॉपी न दे देंगे। इन्होंने कोई बिना किसी सूचना के ये यहाँ पर आ गए। कुलदीप और कुशल पाल जो नाम बता रहे हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं क्या? ये हाँ, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य है। हाँ, तो इनके नाम एग्रीमेंट ये हुआ किराए पर, किराएनामा है हमारा। कुलदीप और कुशल पाल को मालूम था कि यहाँ पर ये मामला चल रहा है कि दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है इस दुकान को लेकर? डिस्ट्रीब्यूट अगर होता तो 30 साल से कहाँ था डिस्ट्रीब्यूट? 30 साल से पहले यहाँ आसपास जितने दुकानदार हैं, अगर कोई दुकानदार ये कह दे ये महिला ये आदमी कभी यहाँ दुकान में किराया लेने आए या कभी 30 साल में यहाँ आए हों, अगर ये 30 साल में यहाँ आए हों और एक दुकानदार कह दे। बोल रही है जो परमानंद उनके पति है, उनके तबीयत खराब होने के बाद अपने भाई को दुकान दी थी भूपेंद्र ने आगे किसी और को दे दी। 30 साल पहली बात है, ये आज की बात नहीं है। या इसे 30 साल से इसके पति सही नहीं हुए, तो 30 साल पहले भाई, 30 साल पहले सर। आपका क्या कहना है? सीधा सीधा देखो, संपत्ति किसी और की, तो आपका क्या रोल रहेगा? हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ जो एग्रीमेंट हमारा है उससे हमारे पैसे दिलवा दो। जिसने एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट हुआ, इनके जो दो हमारे वो हैं, इनके पैसे दिलवा दो, ये खाली कर देंगे। कोई पैसा आपने दे रखा है एग्रीमेंट? ये तो वो रिटिन में है, सब दिख जाए। कुशलपाल जी हैं यहाँ पर? कौन है? आप है कुशलपाल जी? क्या कहना चाहेंगे कुशलपाल जी? आपके पास एग्रीमेंट के कितना रुपए मांगा था आपसे? मांगा क्या था, हमने तो पगड़ी दी थी ना 10 लाख रुपए, 2 जने हम इसमें पगड़ी पे कर दिया सीधा मांग? हाँ, और एग्रीमेंट हमने करवा लिया था अपने नाम 11 महीने के।
तो बड़ा मामला सामने निकल के आया है। दुकान को 10 लाख रुपए में पगड़ी में यानी कि एग्रीमेंट उसका करा चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या दुकान प्रशासन उससे खाली करा पाएगा या नहीं। देखिए आपको हम बताएं, यहाँ पर तहसील की जो टीम थी और नगर निगम प्रशासन की टीम थी, उन्होंने यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दुकान से बाहर निकाला, जो उनके समर्थक अंदर थे उनको भी बाहर निकाला और दुकान पर यहाँ पर लॉक कर दिया गया है, यानी दुकान को खाली कराकर उस पर ताला लगा दिया गया है। नगर पे आपने यहाँ पर दुकान खाली करी, क्या सहमति रही आप? कोई दुकान नहीं खाली करी, ये दफ्तर है भारतीय किसान यूनियन क्रांति का और कोई खाली नहीं करी। हमने फिलहाल जाने का हमारा समय हो रहा, हमने इसका लॉक लगाया और हमारा ही लॉक है, किसी ने कोई इस पर ताला नहीं लगा। 2 दिन का समय हमने अधिकारियों को दिया, वो हमें नोटिस भेजा। ये तो अवैध तरीके से जैसा कोई बदमाश आ जा और जबरदस्ती कब्जा है, ऐसा थोड़ा इतना कमजोर थोड़ा ही विकास है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश की राजनीति कर रहा, कोई एक गांव की या उसकी राजनीति नहीं कर रहे, हम पूरे देश की राजनीति कर रहे। यहाँ हम नंबर 2 से बैठेंगे, किसी की दुकानों पर कब्जा करेंगे। किस चीज का नोटिस मांगा? हमें पहले सूचना दे वो कि भाई आप यहाँ अवैध बैठे या वैध बैठे किराए पर, हमें कम से कम एक बार सूचना तो दी होती। तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई और एकदम आकर इन्होंने बदमाशी यहाँ दिखानी शुरू कर दी कि भाई इसे खाली करो खाली करो। अरे इतने अवैध कब्जे यहाँ हुए पड़े, नगर पालिका वहाँ पैसे ले रही है और वो ले रही, वो तो करा लो पहले खाली। ये तो हमें कागज दिखा दो और हमें कागजों में गलत साबित कर दो और हम यहाँ से खुद ही ताला लगा देंगे, खुली उनके सपुर्द कर देंगे। ये भारतीय किसान यूनियन लाख रुपए आपने दे रखे हैं एग्रीमेंट में, क्या एग्रीमेंट है वो वापस लेंगे आप? वो वापस लेंगे, वो हमें वापस दे दो। एसडीएम साहब जिम्मेदारी ले लेते तो हम तो आज ही से खाली कर देते, तहसीलदार साहब जिम्मेदारी ले लेते। हाँ कागज हमारे पास है, कागज हम बिना वैसे ही दिखा दे किसी को, मतलब कोई चोर हमारे पास कोई जबरदस्ती आकर हमें कहने लग जा कागज, उन्होंने कोई लिखित में आदेश दिया हमें क्या आप कागज दिखाओ, ऐसा कैसे दिखा देंगे हम? आपके सामने खड़े हैं, कोई आदेश उन्होंने तहसीलदार साहब कल को मुकर गए कि मैंने तो नहीं कहा था, मेरी कोई वो नहीं, उन्होंने कोई लिखित में आदेश दिया तहसीलदार साहब कागज मांगे आपने नहीं दिखाए। हम क्यों दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही दिखा दूंगा बिना किसी कानून के। भाई वो आकर मुझे कहे ये बोर्ड दिख रहा मेरा यहाँ 6-7 महीने से मैं यहाँ हूँ, नंबर लिख नंबर पर मुझे फोन कर भी कह सके थे अधिकारी, इस तरह से गुंडागर्दी है। तो विकास सर ने कहना है कि उन्होंने ताले निगम के प्रशासन ने नहीं लगाया, जो यहाँ पर लगाए गए हैं ताले उनके द्वारा स्वयं लगाए गए हैं, क्योंकि उनकी दुकान जो है ऑफिस बढ़ाने का समय हो चुका था, इसलिए वो दुकान स्वयं बंद करके जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने निगम प्रशासन और तहसील प्रशासन को कहा है कि वो नोटिस जारी करे, तभी इस मामले में कोई कार्रवाई होगी।